झारखंड की राजनीतिक स्थिति। झारखंड की राजनीतिक स्थिति। क्या है झारखंड की राजनीतिक स्थिति, उस पर आइए चर्चा कर देते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको जेपीएससी मिलेगा और जेएसएससी के लिए भी यह एक फेवरेट टॉपिक है। जेएसएससी में भी इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं अक्सर। अभी आइए पहले देखते हैं क्या है। तो हमें क्या पढ़ना है? झारखंड की राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ झारखंड। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जो क्रियान्वयन कराती है, इम्प्लीमेंटेशन कराती है, ठीक है। विधायिका जो विधि निर्माण करती है, लॉ बनाती है, ठीक है। और न्यायपालिका जो न्याय प्रदान करती है। 3 अलग-अलग चीजें हैं। हमने पहले क्लास में, इसके पहले में जस्ट इस पर पूरी चर्चा आपके साथ किया था। झारखंड की विधायिका एक सदनीय है। इसको आप यूनिकैमरल बोल देते हो। क्या बोल देते हो? यूनिकैमरल, यानी एक ही सदन है। देखिए, राज्य विधायिकाएं कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 सदनीय है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, ऐसे। किंतु झारखंड की विधायिका क्या है? एक सदनीय, मतलब यहाँ पे केवल और केवल क्या है? तो विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। याद रखिए, एक ही सदन है। झारखंड की विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल एवं विधानसभा, विधान परिषद नहीं, ठीक है, को शामिल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा राज्यपाल को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या नाम मात्र प्रधान होता है। राज्यपाल मतलब सबसे पहले तो ये जान लीजिए, गवर्नर है। गवर्नर है ना। आर्टिकल 153 में इनके बारे में प्रोविजन किया गया है। चलिए, राज्य का संवैधानिक प्रधान या नाम मात्र प्रधान, याद रखना अच्छे से। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या नॉमिनल हेड किसको कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान सीएम साहब होंगे, है ना। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। अच्छे से याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। बाय किसके द्वारा? तो बाय प्रेसिडेंट। इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सिफारिश पर, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर काम करता है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए कहा जाता है कि ये जो राज्यपाल है वो केंद्र का एजेंट है। केंद्र का एजेंट है, मतलब केंद्र ही चूंकि इसको नियुक्त करता है, इसलिए वो केंद्र की बातों को अनदेखा नहीं कर सकता, वरना फिर हटाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, राज्य कार्यपालिका के क्या होंगे? वो प्रमुख होंगे। मंत्री परिषद या सरकार, या इसी को कार्यपालिका कहते हैं, के परामर्श से कार्य करता है। तो याद रखिएगा, चूंकि इसके परामर्श से काम करता है, इसीलिए यह संवैधानिक या नाम मात्र प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। और मंत्री परिषद के हेड होंगे सीएम, वो वास्तविक प्रधान हो जाते हैं। पहले राज्यपाल का नाम क्या है? तो प्रभात कुमार। प्रभात कुमार के बारे में आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश कैडर से आईएएस रहे हैं, देश के बड़े पदों पर रह चुके हैं। उन्हीं को फर्स्ट राज्यपाल के रूप में यहाँ पे लाया गया था। 9वीं और प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? तो 9th, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 9वीं और पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 9th एंड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। तो 9वीं थी व्यक्ति वाइज, और पहली महिला राज्यपाल बनी द्रौपदी मुर्मू। दूसरा पॉइंट, देश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल, देश की पहली ऐसी राज्यपाल जो आदिवासी समुदाय से आती हो, द्रौपदी मुर्मू। तीसरी बात कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली राज्यपाल हुए झारखंड में। झारखंड के जितने भी कार्यकाल हुए, उसमें 5 ईयर का टेन्योर, आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करने वाली एकमात्र राज्यपाल रहे हैं। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। और अगली बात एक और इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसी झारखंड की एकमात्र ऐसी एकमात्र राज्यपाल राज्यपाल जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनी। तो 3-4 पॉइंट तो केवल द्रौपदी मुर्मू से पूछा जा सकता है। क्या? तो कईवीं राज्यपाल रही? 9वीं।
महिला राज्यपाल में कहीं भी रही झारखंड की तो पहली, देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हुई। इसके अलावा जो 5 वर्ष पूरा कार्यकाल करने वाली पहली राज्यपाल हुई झारखंड की। और इसके अलावा झारखंड की एकमात्र राज्यपाल जो राष्ट्रपति बनती है आगे चल करके। वर्तमान में ये कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे, कम नेक्स्ट। वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन 2023 फरवरी में इनको लाया गया। दूसरी बात, ये कैवे हैं? 11वें। तो 9वें हो गई कौन? द्रौपदी मुर्मू। 10वें हो गए कौन? रमेश रमेश बैस। और 11वें हो गए सीपी राधाकृष्णन। ये हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट, विधानसभा। राज्यपाल के बारे में डिटेल आपने देख लिया, अब आते हैं विधानसभा के बारे में, है ना। अच्छा, एक कुछ और बात, जैसे सामान्यतः एक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किंतु भारतीय संविधान में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह तय कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी किया जा सकता है। विधान, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, एक यूटी भी है, इन तीनों को लेकर के एक राज्यपाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। विधानसभा। विधानसभा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 170 में। राज्यपाल का प्रावधान कहाँ मिला? 153 में। विधानसभा आर्टिकल 170 याद रखिएगा। राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, याद रखना ये सब चीज, है ना। और इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82। चलिए, सदस्य संख्या एक विधानसभा का कितना हो सकता है? तो न्यूनतम 60, अधिकतम 500। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं। 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पे 60 से भी कम विधानसभा सदस्य हैं, जैसे सिक्किम में 32 सीट है, गोवा में 40 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 40 सीट है और मिजोरम में 40 सीट है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। झारखंड विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 81। झारखंड में कितनी सदस्य संख्या वर्तमान में? 81। पहले हुआ करता था 82, किंतु एंग्लो इंडियन जो है उसको हटा दिया गया है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसको हटाया गया है। एंग्लो इंडियन पहले जो एक हुआ करता था आंग्ल भारतीय समुदाय से, उस प्रावधान को, लोकसभा में 2 हुआ करते थे सेंटर में, उसको भी हटा दिया गया। और राज्यों की विधानसभाओं में भी 1 हुआ करता था, उसको भी हटा दिया गया। तो वर्तमान में झारखंड की विधानसभा सदस्य संख्या 81। इसमें आरक्षित कितने हैं? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एसटी आरक्षण है 28। कितना? 28। एससी आरक्षण कितना है? 9, याद रखिएगा। और बाकी जो 44 है वो अनरिजर्व है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें रिजर्व है यहाँ की विधानसभा में, और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें रिजर्व है यहाँ की विधानसभा में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अनुच्छेद 178 के तहत, याद रखना है, 178 के तहत विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। ठीक है। वर्तमान में वर्तमान विधानसभा जो है, इस वक्त जो विधानसभा आपको दिख रहा है वो 5वीं विधानसभा है। याद रखिएगा, 5th लेजिस्लेटिव असेंबली है झारखंड की। और 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 4वीं विधानसभा चुनाव है। याद रखिएगा, क्या है समझिए। जैसे सबसे पहला चुनाव जो माना जाता है झारखंड बनने के बाद, वो 2004, फिर 2009, फिर 2014 और फिर 2019। तो चुनाव वाइज ये चौथा हो गया। किंतु पहली विधानसभा जो मानी जाती है 2000 से 2004, ये पहली। और इस तरीके से विधानसभा यह 5वीं है, किंतु चुनाव यह चौथी है, चौथे विधानसभा चुनाव, याद रखना अच्छे से। धुरवा रांची स्थित लेनिन हॉल झारखंड की विधानसभा भवन है, धुरवा में, ठीक है। हालांकि 2020 में नया विधानसभा भवन बनाया गया। 22 नवंबर को उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन हुए? प्रोटेम स्पीकर, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर कौन हुए? तो विशेश्वर खान। रट लेना ये सब चीज। पहले स्पीकर कौन हुए? इंदर सिंह नामधारी। उपाध्यक्ष पहला कौन हुआ? बागुन सुमरई। फर्स्ट उपाध्यक्ष बागुन सुमरई। वर्तमान स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महतो जी, जो 9वें विधानसभा अध्यक्ष हैं, और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आता है। विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं, ठीक है। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? तो विशेश्वर खान। तो विशेश्वर खान
अच्छा, ये तो 2 बार रिपीट हो गया, ये देखिए ये और ये रिपीट हो गया। और प्रथम विपक्ष का नेता कौन रहे? श्री स्टीफन मरांडी। वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? तो बाबूलाल मरांडी, है ना, बाबूलाल मरांडी, याद रखिएगा। अब देखिए क्या बातें हुई। हमने एक टर्म दिया आपको, एक टर्म हमने अभी जो चर्चा की है आपसे, वो है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? दो काम होता है मूलतः प्रोटेम स्पीकर का। क्या क्या दो काम होता है? तो एक काम ये होता है कि जितने भी एमएलए हैं चुन करके आए हैं नए, वो शपथ दिलवाता है, एक तो ये। और दूसरा कि नया विधानसभा अध्यक्ष चुनता है, अध्यक्ष। तो ये दो काम जैसे ही हो जाएगा, जैसे ही नया विधानसभा अध्यक्ष आ जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? अपने आप इनका पद जो है समाप्त हो जाएगा। तो पहले प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? तो याद रखना, आपका विशेश्वर खान। वर्तमान में अभी जो 5वीं विधानसभा जो हुई, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? स्टीफन मरांडी। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आइए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में कुछ बातें आप जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, याद रखना है कौन सा अनुच्छेद? 163 के अनुसार, 163 के अनुसार राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी राज्य मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद जो है, उसका प्रोविजन किया गया है 163 में, और उसी में लिखा गया है कि इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। 164वें अनुच्छेद में, ये तो 163 में लिखा हुआ है, 164 में यह लिखा हुआ है कि जो सीएम साहब हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होगा मंत्रिपरिषद का, वो भी राज्यपाल ही करेगा, किंतु सीएम की सलाह से करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिस भी दल को, जिस भी पार्टी को बहुमत मिल गया, उसके जो नेता होंगे उसको सीएम के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, तो ये राज्यपाल के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। यहाँ पे किसी प्रकार का दबाव नहीं चलेगा, ठीक है। सीएम सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। यह 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, 91वें संविधान संशोधन कर दिया कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, सेंट्रल, यानी जो मोदी जी वाला कैबिनेट है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% अधिकतम हो सकता है, और राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%, और मिनिमम कितना हो सकता है? तो मिनिमम 12, मतलब 12 तो होगा ही। झारखंड में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है जी? तो 12 है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, याद रखिएगा, कलेक्टिवली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिपरिषद जो है, वो विधानसभा में उसका विश्वास अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लाया जा सकता है। अगर विधानसभा में कोई प्रश्न सवाल जवाब करे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। राज्य के पहले सीएम कौन हुए? तो मिस्टर बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में झारखंड में नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी नेता विपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भविष्य में हो सकता है अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, वरना पहले सीएम कौन रहे? बाबूलाल मरांडी। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, यहां से इस सबसे क्वेश्चन पूछ देता है दोस्त, याद रखना है। तो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन दो ऐसे व्यक्ति रहे जो कि 3 बार राज्य के सीएम बन गए। याद रखिएगा, 3 टाइम्स, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन लोग थे? तो कौन लोग हैं? तो 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले हो गए हैं अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। राज्य के पहले और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्दलीय रहे, वो मधु कोड़ा। और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाला एकमात्र सीएम रघुवर दास। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ये सेकंड टाइम है इनका भी, हेमंत सोरेन जी का। तो ये कईवें मुख्यमंत्री बने? 11वें। और छठे व्यक्ति, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा एक आपको बता दूं कि जो झारखंड में अलग अलग जो सीएम रहे हैं, जरा उस पर आइए मैं चर्चा कर दूं, 1 मिनट। जो सीएम रहे उस पर आइए चर्चा कर देते हैं।
तो चर्चा कुछ इस पर, मतलब कौन कौन सीएम रहे झारखंड में अब तक, ये जरा देख लीजिए। तो कौन कौन रहे हैं, सबसे पहला कौन रहा, फर्स्ट हुआ बाबूलाल मरांडी, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, तो इस वक्त ये बाबूलाल मरांडी केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिपरिषद में। लेकिन उसके बाद उनको यहाँ बुला करके सीएम बना दिया गया। ये 17 मार्च 2003 को 17 मार्च 2003 को इस्तीफा दे देते हैं डोमिसाइल के मुद्दे पर। उसके बाद जैसे ही बाबूलाल मरांडी गए, अर्जुन मुंडा बन गए। क्या बन गए, अर्जुन मुंडा यहाँ के सीएम बन गए। वर्तमान में ये खूंटी से सांसद है, याद रखिएगा, ये आज के टाइम में क्या है, तो खूंटी के एमपी हैं और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है, यानी जनजातीय कल्याण मंत्रालय मंत्री यही है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सेंट्रल कैबिनेट के मंत्री हैं वर्तमान में, याद रखिएगा अर्जुन मुंडा। उसके बाद तीसरे नंबर के, मतलब 2005 में, ये 2003 से 2005 तक रहे, लगभग मान के चलिए ना कि 2 मार्च 2005 तक ये रहे। उसके बाद जो तीसरा सीएम बने हैं वो शिबू सोरेन बने हैं, याद रखना है, कौन बने, शिबू सोरेन। और ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं, मात्र मान के चलिए 10 दिन तक, यानी 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहे थे। थोड़ा सा समझ लेना है चीजों को, मात्र 10 दिन, यानी इस टेन्योर में, इस टर्म में ये मात्र 10 डेज के लिए बने रहे, मात्र 10 दिनों के लिए बने, ठीक है। उसके बाद ये मतलब आगे चल करके नहीं रह पाए। चौथा नंबर व्यक्ति जो बना, फिर से दोबारा अर्जुन मुंडा बन गए, फिर से दोबारा कौन बन गए, अर्जुन मुंडा। ये 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक रहे। अर्जुन मुंडा के बाद जो व्यक्ति आए उसको कहा गया मधु कोड़ा। इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यह व्यक्ति 18 सितंबर 2006 से 18 सितंबर 2000, 27 अगस्त 2008 तक सीएम रहे। फिर उसके बाद मधु कोड़ा के बाद फिर से एक बार शिबू सोरेन बने, शिबू सोरेन बने। और शिबू सोरेन इस बार जो बने वो 27 अगस्त से 18 जनवरी 2009 तक बने, अप टू 18 जनवरी 2009। और यही याद रखना है, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगता है। क्या लगता है, तो पहली बार यहां पे आपको क्या दिखेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, यानी राष्ट्रपति शासन लगेगा। अच्छे से याद रखना है बाबू, यानी जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा वो 2009 था, और 2009 भी कौन सा, तो जनवरी, 18 जनवरी 2009, माने 19 जनवरी 2009 से, ये 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन लगा। इस वक्त प्रश्न पूछा जा सकता है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 2009 में, 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन जब पहली बार लगा उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो शिबू सोरेन साहब थे। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिस टाइम झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, तो पहली बार जब लगा उस वक्त राज्यपाल कौन थे, यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो इस वक्त राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी, इस वक्त राज्यपाल कौन है, तो सैयद सिबते रजी, याद रखिएगा। ये कौन रहे, ये इस वक्त गवर्नर रहे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस वक्त की बात हो रही है, तो याद रखना है। फिर उसके बाद 7वीं बार जब फिर राष्ट्रपति शासन हटा, और उसके बाद फिर शिबू सोरेन ही बने। और कुल मिलाकर के मैंने अभी बताया, दो व्यक्ति जो 3-3 बार सीएम बने, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। तो देखिए शिबू सोरेन का 1 बार, 2 बार और 3 बार बन चुके। और इस बार जो शिबू सोरेन बने ना, वो 30 दिसंबर 2009 को बने, 30 दिसंबर 2009 को बने, ठीक है। और कब, 30 मई 2010 तक बने। एक्चुअली 6 महीने के अंदर में जो उपचुनाव लड़ना था, यहाँ पर शिबू सोरेन एक उपचुनाव लड़ते हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से, रांची, है ना। और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से शिबू सोरेन हार जाते हैं।
राजा पीटर नाम के एक व्यक्ति ने शिबू सोरेन को हरा दिया। तो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उपचुनाव हारने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव कौन हारा था। आंसर होगा शिबू सोरेन जी। ठीक है, शिबू सोरेन जी साथ जो बने, तो इसके बाद जैसे ही ये उपचुनाव हार गए, दोबारा से राष्ट्रपति शासन लग गया यहाँ। फिर से एक बार, फिर एक बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और इस बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक, ये याद रखना है सब। ठीक है, और इस वक्त भी कौन सीएम थे? वही शिबू सोरेन जी थे। तो दोनों बार शिबू सोरेन बनते हैं, दोनों बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। समझ में आई मेरी बात? और 1 जून 2010 को राज्यपाल कौन थे? यानी जब सेकेंड टाइम आपके यहाँ बना, तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा, उस वक्त राज्यपाल कौन थे? तो MOH फारूक। इस वक्त राज्यपाल कौन है? MOH फारूक, ये गवर्नर थे। अच्छे से याद रखना इन चीजों का। फिर आइए आगे, इसके बाद 8वें नंबर व्यक्ति कौन बने? 8वें नंबर व्यक्ति कौन बने सीएम? तो इसके बाद क्या हुआ? अर्जुन मुंडा दोबारा बन गए। अर्जुन मुंडा। अब देखिए, अर्जुन मुंडा जी का भी जो है 3 बार का टर्म खत्म होता है यहाँ पे। ये बनते हैं 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक, अप टू 8 जनवरी 2013 तक 3 बार ये बन गए। उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लग गया है। एक बार फिर आपको राष्ट्रपति शासन यहाँ पे नजर आएगा, राष्ट्रपति शासन। और इस बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सीएम कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। देख रहे हैं ना, इसके पहले दोनों बार राष्ट्रपति शासन लगा, 2009-2010 में शिबू सोरेन राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार ये थर्ड टाइम राष्ट्रपति शासन जब लग रहा है, तो मुख्यमंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ? 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। यानी 18 जनवरी से 12 जुलाई 2013 तक तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है। और 18 जनवरी 2013 को आपको कौन मिलेंगे? कौन है? तो आपको डॉक्टर सैयद अहमद। इस समय झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर सैयद अहमद। तो ये पॉइंट्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन कुछ भी किसी भी टाइप का घुमा के दे सकता है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद 9वें नंबर पे जो मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं जी? तो फिर अर्जुन मुंडा बनते हैं। अर्जुन सॉरी, यहां पर एक बार हेमंत सोरेन बनते हैं, माफ कीजिएगा। यहाँ पर कौन बनते हैं? हेमंत सोरेन बनते हैं। हेमंत सोरेन भी सेकेंड टाइम ही है ना, तो हेमंत सोरेन यहाँ बन जाए 13 जुलाई 2013 से 13 जुलाई 2013 से 26 दिसंबर 2014 तक। 26 दिसंबर 2014 तक। इसके बाद कौन आ जाते हैं? तो आपको पता है, इसके बाद 10वें नंबर पे मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं रघुवर दास। रघुवर दास पूरा कंप्लीट अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक है, यानी 28 दिसंबर से यह व्यक्ति 23 दिसंबर 2019 तक सीएम रहते हैं। 23 दिसंबर 2019 तक सीएम रहते हैं, अप टू 23 दिसंबर 2019। और उसके बाद 11वें नंबर पे दोबारा कौन चुनाव जीत करके आते हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2019 को से अब तक सीएम है। क्वेश्चन कितना पूछा जा सकता है? एक व्यक्ति जो 2 बार बना, हेमंत सोरेन। 2 व्यक्ति जो 3-3 बार बना, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। एक व्यक्ति जो पूरा अपना कार्यकाल जो कंप्लीट किया अब तक, एक ही ऐसे व्यक्ति हैं, वो है रघुवर दास, अपना कार्यकाल पूरा करने वाले। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से 3 बार झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन लगा। कब कब? 2009, 2010 और 2013।
बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2009 में जब राष्ट्रपति शासन लगा और 2010 में तो मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हुआ करते थे, और गवर्नर पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, ये प्रश्न पूछा गया है, सैयद सिफ्ते रजी। दूसरी बार जब हुआ तो MOH फारूक, और तीसरी बार जब हुआ तो डॉक्टर सैयद अहमद। यानी आपको ये याद रखने के लिए मैं केवल बता रहा हूँ कि झारखंड में जब जब तीनों बार राष्ट्रपति शासन लगा, यहाँ राज्यपाल एक मुस्लिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा। अगर व्यक्ति वाइज पूछा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हेमंत सोरेन छठे व्यक्ति हैं, या छठे व्यक्ति हैं जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, जो बता दिया हूं उसको ठीक से याद रखना। ठीक है, इसलिए 11वें मुख्यमंत्री यहाँ लिखा हुआ है और छठे व्यक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यही सबसे पूछेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा बढ़िया से तैयार कर लेना है। झारखंड की न्यायपालिका 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को झारखंड हाई कोर्ट अस्तित्व में आया। इसी डेट को राज्य भी अस्तित्व में है। यह भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, 21वां हाई कोर्ट है, अच्छे से याद रखना है। तो झारखंड हाई कोर्ट भारत का कईवां हाई कोर्ट है? तो 21वां। झारखंड हाई कोर्ट कहाँ स्थित है जी? रांची में। कुल न्यायाधीश कितने हैं यहाँ पे? तो 25 न्यायाधीश कुल हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? विनोद कुमार गुप्ता, ये पहले न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा, और जो 14वें मुख्य न्यायाधीश। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। तो संजय कुमार मिश्रा जो है वो कहवे मुख्य न्यायाधीश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 14वें व्यक्ति हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे सुशोभित हो रहे हैं। आगे, झारखंड हाईकोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। हाँ भाई, किसी भी हाईकोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आता है, और वो अनुच्छेद 233 से 236 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 165 याद रखना है, के तहत प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। इसको अंग्रेजी में आप कहते हो एडवोकेट जनरल। सेंटर में जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये केंद्र में होता है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता, क्वेश्चन बन सकता है, श्री मंगलमय बनर्जी। महाधिवक्ता का मतलब राज्य सरकार का वकील, राज्य का विधि अधिकारी। ठीक है, राज्य सरकार का वकील मंगलमय बनर्जी, तो झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता। वर्तमान में कौन है? श्री राजीव रंजन। श्री राजीव रंजन वर्तमान में झारखंड के एडवोकेट जनरल हुए, महाधिवक्ता हुए। अच्छा, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में। हालांकि यह 4 दिसंबर 2004 से लागू हुआ है। और जो पहले लोकायुक्त झारखंड के हुए वो है लक्ष्मण उरांव, और जो वर्तमान में लोकायुक्त हुए वो है DN उपाध्याय। और ये वर्तमान के साथ साथ तीसरे भी हैं, 2017 से लगातार ये बने हुए हैं। तो DN उपाध्याय वर्तमान लोकायुक्त, और ये तीसरे हैं, याद रखिएगा, थर्ड लोकायुक्त। पहले लक्ष्मण उरांव। अब देखिए केंद्रीय विधायिका में झारखंड की स्थिति। केंद्रीय विधायिका मतलब संसद में झारखंड की स्थिति। तो राज्यसभा में झारखंड से कितनी सीटें हैं? 6। लोकसभा में झारखंड से कितनी सीटें हैं? 14। इन 14 में से देखिए एक सीट रिजर्व है पलामू SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 5 सीट ST के लिए रिजर्व है। याद रखिएगा, लोकसभा की 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए झारखंड में रिजर्व है। कौन कौन है वो? दुमका, राजमहल, खूंटी। यही खूंटी से कौन है? अभी बताया हमने आपको, अर्जुन मुंडा, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं। पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 14 लोकसभा सीट में से ST 5 लोकसभा, 5 जो रिजर्व है, दुमका, राजमहल, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा, अच्छे से याद रखना है। अनरिजर्व, अनरिजर्व 8 ऐसे लोकसभा सीट हैं जो अनरिजर्व है। संसद या केंद्रीय विधायिका में झारखंड की सीटों की संख्या अगर लोकसभा या राज्यसभा नहीं पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 20। संसद पूछ देगा, क्योंकि संसद के अंतर्गत दोनों आता है, 14 + 6 20 हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अब आइए देखिए, कुछ टेबल आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कहां से पूछेगा। एक तो पूछेगा
झारखंड का पहला मंत्रिपरिषद से पूछेगा। तो ये वो लोग हैं जो झारखंड के फर्स्ट मंत्रिपरिषद में थे। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। अब देखिए जैसे क्या क्या, बाबूलाल मरांडी, ये तो पहले मुख्यमंत्री ही थे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। रघुवर दास, चूंकि पहली बार एकमात्र ऐसा सीएम है झारखंड में जो अपना कार्यकाल को पूरा किया अब तक, और मुख्यमंत्री रह चुके हैं 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ये भी है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि रघुवर दास अपने पहले कार्यकाल में कौन से मंत्रालय को देख रहे थे। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण, याद रखना है। यमुना सिंह, वन एवं पर्यावरण। अर्जुन मुंडा, ये चूंकि इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, ट्राइबल अफेयर्स हैं, और इसलिए जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सेंटर में। झारखंड से एकमात्र ऐसे जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यही अर्जुन मुंडा पहले जो मंत्रिमंडल परिषद बना था झारखंड का जब 2000 में, तो उस पर कल्याण मंत्रालय देख रहे थे। प्रश्न बन सकता है। जो आज सुर्खियों में है उस वो फर्स्ट मंत्रिपरिषद में क्या था, वो क्वेश्चन बनता है। सुदेश महतो पथ निर्माण मंत्री थे। मृगेंद्र प्रताप सिंह, वित्त विभाग। रामचंद्र केसरी, जल संसाधन। चंद्रमोहन प्रसाद, मानव संसाधन। देवदयाल कुशवाहा, कृषि विभाग। लालचंद महतो, लालचंद महतो याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ऊर्जा मंत्रालय थे। समरेश सिंह, यही बोकारो विधानसभा क्षेत्र से जीतते थे, है ना, पिछले वर्ष इनका देहांत हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे। पशुपतिनाथ सिंह इस वक्त धनबाद संसदीय सीट से सांसद है। इस वक्त ये पशुपतिनाथ सिंह कौन है, तो धनबाद एमपी हैं, तो इसलिए ये भी सुर्खियों में पूछा जा सकता है। तो पशुपतिनाथ सिंह कौन से मंत्रालय देख रहे थे, पहले मंत्रिपरिषद में उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग के मंत्री थे। ठीक है, फिर सधनु भगत, मधु सिंह, रामजीलाल सरडा, विधि विभाग। देवी धाम बेसरा, खाद्य आपूर्ति। जोबा मांझी, या पर्यटन, महिला और बाल कल्याण। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। ये फर्स्ट मंत्रिपरिषद के बारे में बात हो रही है। वर्तमान मंत्रिपरिषद में अभी तो देखिए उस वक्त 12 ही होगा ये नियम नहीं था, ये 2003 में लाया। तो अब देखिए मंत्रिपरिषद की संख्या मात्र 12-11 ही होगा। देखिए, ठीक है, तो जैसे पहले कौन हो गए, हेमंत सोरेन। कौन कौन देख रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री हैं। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, राजभाषा, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, समन्वय विभाग, सारे विभाग जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है। दूसरे नंबर आलमगीर आलम, ये मंत्री हैं ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज एवं, ठीक है, याद रखिएगा। रामेश्वर उरांव मंत्री हैं योजना सह वित्त, फाइनेंस मिनिस्टर यही है। सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। चंपई सोरेन, याद रखिएगा, चंपई सोरेन ये भी मंत्री हैं अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर, और परिवहन विभाग में इनके पास ये सब पूछे जाएगा। अभी फिलहाल ये लोग मंत्री हैं, तो फिलहाल परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री कौन हो गए, तो ये हो गए चंपई सोरेन। हफीजुल अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद, इतना मंत्रालय है। जगन्नाथ महतो जी, ये अभी नहीं रहे और इन्हीं की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यही 5 तारीख को उपचुनाव है डुमरी में। ये डुमरी से विधायक हुआ करते थे, किंतु ये अभी मर गए हैं, ठीक है ना। तो ये अब देखिए कौन जीतता है। हालांकि यह विभाग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अभी शायद सीएम साहब के पास ही। जोबा मांझी, देखिए यही जोबा मांझी, समाज कल्याण, महिला बाल विकास। अभी देखिए जरा से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। जोबा मांझी, देखिए यही जोबा मांझी दिख रहा है। तो ये जोबा मांझी पहले मंत्रिपरिषद का भी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री आपको नजर आ रही हैं, और यहाँ भी जोबा मांझी आपको महिला एवं बाल विकास आप देख रहे हैं। तो जोबा मांझी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं। श्री बादल पत्रलेख कृषि मंत्री हैं, और मिथिलेश कुमार ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। तो ये कुल मिलाकर के वर्तमान मंत्रिमंडल। प्रश्न बन सकता है पहले मंत्रिमंडल से या मंत्रिपरिषद से और अभी वर्तमान वाले से, तो देख लेना है आपको। राज्यसभा में जैसा हमने अभी आपको बताया झारखंड से कितने सदस्य हैं भाई, तो 6 सदस्य हैं। देखिए 6 सदस्य आपके सामने हैं। 6 में एक है धीरज प्रसाद साहू, एक है समीर उरांव। धीरज प्रसाद साहू कहाँ से हैं, कांग्रेस से। समीर उरांव कहाँ के हैं, भाजपा से। शिबू सोरेन है जेएमएम। दीपक प्रकाश भाजपा। महुआ माझी और आदित्य साहू, महुआ माझी है जेएमएम से और आदित्य साहू है भाजपा से। ये दोनों अभी अभी 2022 में चुनकर के आए, महुआ माझी और आदित्य साहू, ठीक ना।
शिबू सोरेन भी हैं, 2020 में 2026 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा शिबू सोरेन जी का। चलिए, तो ये 6 लोग हैं झारखंड राज्यसभा सदस्य। 17वीं लोकसभा यानी 2019 में जो चुनाव हुआ वह लोकसभा कौन सा है? 17वीं लोकसभा। अभी जो नया लोकसभा चुन करके आएगा 2024 में, वो 18वीं होगा। इसमें देखिए 14 सदस्य हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं झारखंड में? 14। ये देखिए, ये 14 है। कौन कौन? देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, जो भाजपा के नहीं है उनको देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर तो भाजपा के हैं। तो विजय हांसदा झामुमो से हैं, ये राजमहल से सांसद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के यहाँ पे आपको गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी है, सिंहभूम से सांसद हैं। ठीक है। फिर आजसू से हैं कौन? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी कहाँ से हैं? तो आजसू गिरिडीह सांसद हैं। ठीक है। फिर है कौन? तो गैर भाजपा अब कोई नहीं है, बस यही 3 है जो गैर भाजपा, एक जेएमएम, एक कांग्रेस, एक आजसू। ठीक है। बाकी जो 11 लोग हैं वो बीजेपी से हैं। देखिए, सुनील सोरेन दुमका, दुमका से सांसद हैं। लोहरदगा के सांसद हैं सुदर्शन भगत भाजपा के। खूंटी से सांसद हैं अर्जुन मुंडा, जिनके बारे में भी मैंने बताया कि ये केंद्र अभी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं सेंटर में। ठीक है। आगे चलिए, धनबाद से सांसद हैं पीएन सिंह, पशुपतिनाथ सिंह, जो मैंने अभी अब बताया आपको, ये पहले मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। उसके बाद निशिकांत दुबे हैं गोड्डा से सांसद। ठीक है। जयंत सिन्हा है हजारीबाग से सांसद भाजपा के। अभी जितना ही बोलूंगा ये भाजपा से हैं, 3 ही है जो गैर भाजपा है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से सांसद हैं। बीडी राम पलामू एकमात्र एससी रिजर्व सीट है। ठीक है। बीडी राम यहाँ से। संजय सेठ रांची से सांसद है भाजपा के। सुनील सिंह चतरा से सांसद है। ठीक है। और विद्युत वरण महतो ये जमशेदपुर से सांसद हैं। ये 14 लोग हैं जो झारखंड से हैं लोकसभा में। याद रखना है आपको, लोकसभा में। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ झारखंड की राजनीतिक स्थिति।